हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों की क्लास फोर्थ के इंग्लिश के फोर्थ चैप्टर ए विजिट टू द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर, पुष्कर के ऊंट मेले का भ्रमण, इस चैप्टर पर एक वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को रीड करेंगे, इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले जैसे आपको पता है कि हमारे सामने कुछ क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप क्या देखते हैं? व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? इस पिक्चर में आप क्या देखते हैं? ये हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। तो सबसे पहले हम ये पिक्चर ही देखते हैं। तो इस पिक्चर में आप देखो बच्चों, ये पिक्चर है आपके सामने। इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? एक मेला लगा हुआ है, ये एक ऊंट है, कुछ कोई घोड़ा है, ये देखिए कुछ और ऊंट हैं और कुछ लोग हैं, बच्चे हैं, खिलौनों की दुकान है, मिठाई की दुकान है और ये कुछ लोग अपना खेल दिखा रहे हैं। तो ये सब कुछ है। अब इसका हम आंसर देखते हैं। आई सी इन दिस पिक्चर मैन, वीमेन, कैमल्स, काओ, मैरी गो राउंड एक्सेट्रा। मैरी गो राउंड, ये जो ये गोल गोल झूला है ना बच्चों, इसको मैरी गो राउंड कहते हैं। तो वो कहता है कि इसमें मैं क्या देखता हूं कि कुछ आदमी हैं, कुछ औरतें हैं, ऊंट है, गाय हैं, झूला वगैरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज दिस पिक्चर अबाउट? ये पिक्चर किस बारे में है? दिस पिक्चर इज अबाउट अ फेयर। ये जो चित्र हम देख रहे हैं ये किसी मेले के बारे में है। नेम द फेयर्स दैट आर हेल्ड इन योर एरिया। आपके एरिया में कौन कौन से मेले चलते हैं, तो आपको उनका नाम बताना। जैसे देखिए हमारे यहाँ पे गंगौर का मेला चलता है, तीज फेयर, तीज का मेला चलता है, विजयदशमी दशहरे पर जो मेला चलता है, हमारे यहाँ पर ये मेले चलते हैं। व्हाट डू यू कॉल द फेयर इन विच देयर आर लोट्स ऑफ कैमल? ऐसे मेले को आप क्या कहेंगे जिस मेले में बहुत सारे ऊंट होते हैं? वी कॉल दैट कैमल फेयर। उस मेले को हम कैमल फेयर, ऊंट मेला कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमारा चैप्टर है वो पुष्कर के ऊंट मेले के बारे में है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब देखिए ये हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। अब हम देखते हैं, पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस तरफ आपको इंग्लिश दिखेगी और इस साइड में आपको हिंदी दिखेगी। स्टार्ट करते हैं बच्चों। लास्ट ईयर आई वेंट टू विजिट माई अंकल इन अजमेर इन द मंथ ऑफ कार्तिक। यानी कि यहां राइटर हमें कहता है कि पिछले साल मैं अपने अंकल जो अजमेर में रहते हैं उनसे मिलने कार्तिक अक्टूबर नवंबर के महीने में गया। एज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन विजिटिंग फेयर्स, क्योंकि मुझे मेलों में घूमना बहुत अच्छा लगता है। आई आस्क्ड माई अंकल टू टेल मी द नेम्स ऑफ द फेयर्स हेल्ड इन आवर स्टेट। तो मैंने अपने अंकल को कहा कि अंकल आप मुझे, चाचा जी जो थे उनको मैंने कहा कि चाचा जी आप मुझे हमारे राज्य में लगने वाले मेलों के नाम बताओ। He told me that in our state different fairs are celebrated on different occasions throughout the years। तो जैसे बच्चों देखो इधर इंग्लिश है, इसके साथ ही सामने इसकी हिंदी भी है। आप बड़े आराम से जो आपको समझ में आए आप वो वाला चूज कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां उन्होंने बताया, अंकल ने मुझे बताया कि हमारे राज्य में अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के मेलों का आयोजन होता है। जैसे कि बेनेश्वर धाम फेयर ऑफ डूंगरपुर, डूंगरपुर का बेनेश्वर धाम मेला।
द गणगौर फेयर ऑफ जयपुर, जयपुर का गणगौर मेला। द बाबा रामदेव फेयर ऑफ रामदेवरा जैसलमेर, रामदेवरा जैसलमेर का बाबा रामदेव जी का मेला। द करनी माता फेयर ऑफ देशनोक बीकानेर, देशनोक बीकानेर का करनी माता मेला। द झांटला माता फेयर ऑफ चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का झांटला माता मेला। द दशहरा फेयर ऑफ कोटा, कोटा का दशहरा मेला। एंड द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर अजमेर, और पुष्कर अजमेर का ऊंट मेला आर सम ऑफ द वेल नोन फेयर्स ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध मेले हैं। द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर इज हेल्ड ऑन कार्तिक पूर्णिमा एवरी ईयर, तो जो पुष्कर का ऊंट मेला है वो हर साल कार्तिक पूर्णिमा के महीने में आयोजित किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा एक खास दिन है बच्चों, जिस खास दिन ये मेला वहां पर मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है। ओवर 25,000 camels along with other livestock such as oxen, horses, cows and buffaloes are traded, making this world's largest camel fair। तो देखो बच्चों इस मेले में क्या होता है, इस मेले में आप देखते हैं बच्चों कि इस मेले में लगभग 25,000 से ज्यादा ऊंट और बाकी पशुधन, पशुधन मतलब जैसे कि बैल, घोड़े, गाय, भैंसें, इन सब का व्यापार किया जाता है। इससे ये मेला दुनिया का सबसे बड़ा ऊंटों का मेला बन जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंटों का मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर अजमेर में आयोजित होता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। पुष्कर जो मेला है, पुष्कर मेले को, पुष्कर को मंदिरों का शहर भी कहते हैं। पुष्कर इज नोन एज अ सिटी ऑफ टेम्पल्स, पुष्कर को मंदिरों का शहर भी माना जाता है, कहा जाता है। देयर आर अबाउट 500 टेम्पल्स इन दिस सिटी, इस शहर में लगभग 500 मंदिर हैं। अमंग देम द टेम्पल ऑफ ब्रह्मा इज फेमस ऑल ओवर द कंट्री, उनमें से ब्रह्मा जी का मंदिर तो पूरे देश में प्रसिद्ध है, मशहूर है। इट इज विजिटेड बाय लॉट्स ऑफ डिवोटीज एवरी ईयर, हर साल यहां बहुत सारे भगत आते हैं। देयर इज द फेमस पुष्कर लेक विच इज विजिटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ डिवोटी एवरी ईयर टू टेक ए होली डिप इन इट, यहां प्रसिद्ध पुष्कर झील है जहां हर साल हजारों भक्त आकर डुबकी लगाने के लिए आते हैं। झील में आकर वो स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। देयर आर लोड्स ऑफ रोज गार्डन्स इन विच वेरियस टाइप्स ऑफ रोजेज आर ग्रोन एंड सोल्ड, यहां गुलाब के फूलों के बहुत सारे बगीचे हैं जहां अलग अलग तरह के गुलाबों को उगाया और बेचा जाता है। तो बच्चों हमें पता चला कि पुष्कर मंदिरों का शहर है जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है, यहां पर झील भी है और यहां पर बहुत सारे गुलाब के बागीचे भी हैं। अब देखो मेले में और क्या होता है बच्चों, तो अब हम देखते हैं कल्चरल शोज। मेले में
कल्चरल शो सांस्कृतिक कार्यक्रम। देखो जितने भी डिफिकल्ट वर्ड है ना बच्चों मैंने नोट कर दिए हैं, आप वहां से अपनी कॉपी में नोट कर लो। कल्चरल शोज एंड एग्जीबिशंस आर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन दिस फेयर टू मेक इट लाइवली एंड इंजॉयबल। तो इस मेले को और ज्यादा बढ़िया और मनोरंजक बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनियों को भी ऑर्गेनाइज आयोजित किया जाता है, जैसे कि मटकी फोड़, मुस्टैक एंड ब्राइडल कंपटीशन आर सम ऑफ द मेन अट्रैक्शंस ऑफ दिस कैमल फेयर। मटकी फोड़ प्रतियोगिता, मूछ प्रतियोगिता और वधु प्रतियोगिता इस ऊंट मेले की कुछ खास आकर्षण है। बिसाइड दीज द कैमल ब्यूटी कॉन्टेस्ट इज एन इंटरेस्टिंग इवेंट एट दिस फेयर। इसके अलावा ऊंटों की एक सुंदरता प्रतियोगिता भी इस मेले का खास इंटरेस्टिंग कार्यक्रम है। द वेल डेकोरेटेड कैमल्स डांस, परेड एंड रन। और बड़े अच्छे सजे हुए ऊंट नाचते हैं, जुलूस निकालते हैं और दौड़ते हैं। Thousands of native and foreign visitors watch them. हजारों देशी और विदेशी पर्यटक इन्हें देखने के लिए दूर दूर से, बाहर की दुनिया से भी लोग आते हैं। पुष्कर का मेला बहुत मशहूर मेला है बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। ऑन द कार्तिक पूर्णिमा डे, कार्तिक पूर्णिमा के दिन माई अंकल टुक मी टू ग्रैंड कैमल फेयर। तो क्योंकि जो हमारा ऑथर है ये कार्तिक के महीने में गया था, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेरे चाचा मुझे शानदार ऊंट मेले में ले गए। रीचिंग द फेयर साइट, जब हम मेले की जगह पर पहुंचे हमने क्या देखा? वी सा लोट्स ऑफ कैमल्स, हॉर्सेस, बफेलोज एटेक्स्ट्रा। हमने देखा कि बहुत सारे ऊंट है, घोड़े हैं, भैंसे हैं। वी आल्सो सा रोज ऑफ शॉप्स सेलिंग स्वीट्स। हमने देखा कि बहुत सारी दुकानें हैं, एक लाइन में दुकानें ही दुकानें हैं जो कि मिठाइयां बेच रही हैं, फ्रूट्स फल बेच रही हैं, ईटेबल्स खाने का सामान बेच रही हैं, टॉयज बच्चों के खिलौने बेच रही हैं, क्रोकरी बेच रही हैं, शूज जूते, पॉट्स एंड पेन्स बर्तन धातु के बर्तन बेच रही हैं, एंड ज्वेलरी और वो गहने भी बेच रही हैं। There were people of almost all the castes and creeds there. हर जाति और धर्म के लोग वहां थे। They were in their attractive clothes. वो बड़े ही सुंदर सुंदर कपड़ों में आए थे। And looked cheerful और बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। Children and adult enjoyed swinging in merry-go-rounds, watching films, circus and puppet shows. बच्चे और बड़े सब झूले झूल रहे थे, मैरी गो राउंड वो गोल गोल झूलों में झूल रहे थे, फिल्में देख रहे थे, सर्कस देख रहे थे, कठपुतलियों का प्रदर्शन देख रहे थे और खूब मजे कर रहे थे। द फेयर प्रेजेंटेड ए वंडरफुल सीन, बड़ा ही शानदार सीन हमारे सामने था। अब इसने भी कुछ सामान खरीदा। आई बॉट सम टॉयज एंड स्वीट्स फॉर माई ब्रदर एंड सिस्टर, मैंने मेरे भाई और बहन के लिए कुछ खिलौने खरीदे, मिठाइयां खरीदी। वी ऑल रिटर्न्ड होम हैप्पीली, और हम सब खुशी खुशी घर लौट आए। बहुत मजा आया बच्चों जब हम लोग मेले में घूमने गए। आगे देखिए आखिरी पैराग्राफ है। रियली, वास्तव में, ए फेयर इज अ प्लेस फॉर मैरी मेकिंग, जो मेला है वो तो मैरी मेकिंग, खुशी का, इंक्रीजिंग आवर नॉलेज अबाउट आवर कल्चर, हमारी संस्कृति के बारे में हमारी नॉलेज बढ़ाता है। मेला तो खुशी का भरा हुआ एक ऐसी जगह है जहां जाकर हमें अपनी संस्कृति का पता चलता है। एंड मीटिंग वेरियस पीपल, और हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं।
Everyone should visit fairs whenever they are held in your neighborhood. कि हर आदमी को जब भी आपके अड़ोस पड़ोस में कोई मेला लगे ना, आपको वहां मेले में जरूर जाना चाहिए। तो अच्छा प्यारे बच्चों, अब जब भी आपके अड़ोस पड़ोस में कोई मेला लगेगा तो आप उस मेले में जरूर जाना, और या आप किसी मेले में गए हो तो मुझे कमेंट करके बताना आपको मेले में क्या क्या दिखा, क्या क्या अच्छा लगा। ठीक है बच्चों, आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इस वीडियो को बार बार देखना ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।